मुझे सोने का अंडा मिला, मुझे सोने का अंडा मिला। तोते को जमीन पर गिरी कोई चीज मिलती है। तोता उसे उठाकर जंगल ले जाता है और शोर मचाता है, मुझे सोने का अंडा मिला, मुझे सोने का अंडा मिला। तोता खुशी खुशी वो सोने का अंडा गौरी कव्वी को दिखाने जाता है। गौरी गौरी देखो, मुझे सोने का अंडा मिला। अब मैं जंगल का सबसे अमीर तोता बन जाऊंगा। मैं ये सोने का अंडा बाजार में बेचकर अपना बड़ा सा घर बनाऊंगा और अपने लिए गाड़ी खरीदूंगा। तोते तोते, ये अंडा तो मेरा है, मैंने ये अंडा कल ही दिया था और तुम ये अंडा बाजार में बेचने की सोच रहे हो। लाओ, मुझे मेरा अंडा वापस कर दो। झूठ, ये झूठ है। मैं तो खुशी में ये अंडा तुम्हें दिखाने आया था और तुम्हारी नीयत खराब हो गई। ये अंडा मेरा है, मुझे मिला है। तोता और गौरी कव्वी दोनों रानो चिड़िया के पास जाते हैं। अभी तक अंडा तोते के पास था। क्या हुआ गौरी कव्वी, तुम दोनों आपस में क्यों लड़ रहे हो? चिड़िया चिड़िया देखो, ये सोने का अंडा मुझे मिला था। मैं गौरी कव्वी को दिखाने गया तो गौरी ने मुझसे लड़ाई शुरू कर दी। कहती है ये अंडा मेरा है। चिड़िया, ये अंडा मेरा है, मैंने ये अंडा कल ही दिया था। मैं नदी पर पानी पीने जा रही थी, मैं अपना अंडा भी साथ ले गई कि रास्ते में गिर गया। तोता शोर मचाता है, झूठ पकड़ा गया, झूठ पकड़ा गया, मुझे ये अंडा इंसानों की बस्ती से मिला है। दोनों की आपस में खूब लड़ाई होती है। तोते भैया, ये अंडा कितना भी कीमती हो, लेकिन ये अंडा सबसे कीमती उसकी माँ के लिए है जिसने ये अंडा दिया है। आप ये अंडा गौरी को वापस कर दे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तोते, ये चिड़िया का फैसला है और जंगल के सभी पक्षी चिड़िया का फैसला स्वीकार करते हैं। तोता ना चाहते हुए भी वो अंडा गौरी कव्वी को दे देता है। गौरी कव्वी खुशी खुशी वो अंडा अपने घर ले जाती है। कालू कालू देखो देखो, मुझे सोने का अंडा मिला है। क्या? ये अंडा तुम्हारे पास कैसे आया? ये तो तोते के पास था। तोता पूरे जंगल में शोर मचा रहा था। चुप कर जाओ, आहिस्ता बोलो। हाँ, मैं जानती हूँ ये अंडा तोते के पास ही था, लेकिन मैंने झूठ बोलकर तोते से ये अंडा ले लिया है। मैंने कहा ये अंडा मैंने दिया था, ये अंडा मेरा है। गौरी, अब तो हम जंगल के सबसे अमीर पक्षी बन जाएंगे। हमारे पास सोने का अंडा आ गया, हम गाड़ी लेंगे, हम बड़ा सा घर खरीदेंगे। बात चलते चलते कबूतर तक पहुंच जाती है। अगर वो सोने का अंडा मुझे मिल जाए तो मैं भी अमीर पक्षी बन सकता हूँ। मैं अभी चिड़िया के पास जाता हूँ। चिड़िया बहन, वो सोने का अंडा ना तो तोते का है और ना ही गौरी कव्वी का। वो सोने का अंडा मेरा है। कल मैं अपनी बहन के पास गया था, मेरी बहन ने सोने का अंडा दिया। मेरी बहन को डर था कि कोई चोर उसका अंडा चुरा कर ना ले जाए। मैं वो अंडा अपने जंगल ले आया और रास्ते में मुझसे गिर गया। कबूतर भैया, मुझे आपकी बात में सच्चाई नजर आ रही है। ठीक है, अगर सच में वो अंडा आपका है तो मैं आपको वो अंडा वापस लेकर जरूर दूंगी। दूसरे दिन सुबह सवेरे रानो चिड़िया गौरी कव्वी के पास जाती है और रानो चिड़िया गौरी कव्वी से कहती है, गौरी बहन, ये अंडा ना तुम्हारा है ना तोते का, ये अंडा कबूतर की बहन का है और ये अंडा तुम्हें कबूतर को वापस करना चाहिए। नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, मैं ये अंडा किसी को नहीं दूंगी। ठीक है, अगर तुम ये अंडा सीधी तरह वापस नहीं करोगी तो मैं रानी चील के पास जाती हूँ। मैं अभी जाकर रानी चील को बताती हूँ। चिड़िया सीधी रानी चील के पास जाती है और रानी चील को जाकर सारी बात बताती है। वो सोने का अंडा तोते को रास्ते से मिला था, लेकिन गौरी ने झूठ बोलकर मुझसे वो अंडा ले लिया। आज कबूतर मेरे पास आया तो उसने बताया कि वो अंडा उसकी बहन का है। सबाही, जल्दी जाओ और सभी पक्षियों को मेरे पास लेकर आओ। गौरी कव्वी और वो सोने का अंडा भी साथ ले आना। फिर उल्लू सिपाही उड़ता है। गौरी कव्वी, आपको रानी चील बुला रही है। सोने का अंडा भी साथ लेकर जाए वरना आपको जेल में डाल दिया जाएगा। गौरी, तुम्हारी जिद की वजह से मुझे भी तुम्हारे साथ जेल जाना पड़ेगा। मैं तो कहता हूँ रानी चील को जाकर सीधी बात बता दो तुम। सोने का अंडा ना तुम्हारा है, ना तोते का और ना ही कबूतर का। अगर ये सोने का अंडा मेरा ना हुआ तो मैं ये सोने का अंडा किसी का नहीं होने दूंगी। सभी पक्षी रानी चील के पास पहुंच जाते हैं। कबूतर अपनी बात बताता है, तोता अपनी बात और फिर गौरी कव्वी रोने लगती है। रानी चील,
एक माँ से उसके अंडे को जुदा मत करो। मैं मर जाऊंगी। अगर मेरा अंडा किसी ने ले लिया तो मैं मर जाऊंगी। मुझे सोने का लालच नहीं, मैं सच बोल रही हूँ। ये अंडा मेरा है, कृपया करो, ये अंडा मेरे पास रहने दो। गौरी कवि मगरमच्छ के आंसू बहा रही थी और रो रही थी। गौरी कवि को रोता हुआ देखकर तोता और कबूतर हार जाते हैं और मान जाते हैं। ठीक है रानी चील, अगर गौरी जी अंडा अपने पास रखना चाहती है तो हमें कोई एतराज नहीं। लेकिन गौरी बहन, याद रखना, अगर इस अंडे से कबूतर का बच्चा निकला तो तुम्हें कबूतर को वापस करना होगा। हाँ, मैं वादा करती हूँ, अगर इस अंडे से मेरा बच्चा निकला तो मैं अपने पास रखूंगी, और अगर कबूतर का निकला तो मैं कबूतर को वापस कर दूंगी। झूठ बोलकर, रोकर, मगरमच्छ के आंसू बहाकर गौरी कवि रानी चील से वो अंडा ले लेती है। ठीक है चिड़िया, अगर कबूतर और तोते को एतराज नहीं तो ये अंडा गौरी कवि को ही दे दो। गौरी कवि खुशी खुशी वो अंडा लेकर वापस अपने घर चली जाती है। कालू, मैंने ऐसा नाटक किया कि सब रोने लगे, मेरे साथ साथ सब रोने लगे। अब जल्दी से कल हम ये अंडा बाजार बेच आएंगे और ढेर सारे पैसे कमाएंगे। दूसरे दिन सुबह सवेरे रानू चिड़िया अपने घर के बाहर बैठी थी कि वहाँ किसान की पत्नी अपने बेटे के साथ आती है। चिड़िया चिड़िया, मेरे बेटे की एक सुनहरे रंग की बॉल गुम हो गई है। मुझे किसी ने बताया है कि एक तोता वो बॉल उठाकर जंगल की तरफ ले आया था। क्या आपने मेरे बेटे की वो सुनहरे रंग की बॉल देखी है? क्या क्या वो आपके बेटे का खिलौना है? हाँ, वो मेरे बेटे का खिलौना ही था, लेकिन वो तोता उठा लाया। आप चले मेरे साथ। फिर रानो चिड़िया किसान की पत्नी और किसान के बेटे को गौरी कवि के घर ले जाती है। गौरी, तुम्हारा झूठ पकड़ा गया और तुम्हें एक सच भी बताना चाहती हूँ। ये सोने का अंडा नहीं, बल्कि ये तो किसान की पत्नी के बेटे की बॉल है। क्या चिड़िया, ये तुम क्या कह रही हो? क्या ये सोने का अंडा नहीं है? ये सुनकर किसान का बेटा और किसान की पत्नी हंसने लगते हैं। आंटी आंटी, ये तो मेरा खिलौना है, ये तो मेरा खिलौना है। गौरी वो सुनहरी बॉल किसान की पत्नी को दे देती है और फिर सब हंसने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। रानो चिड़िया अपने घर के बाहर बैठी हुई थी कि जग्गू कौवा वहाँ से गुजरता है। जग्गू बेटा, कहाँ जा रहे हो? आंटी, मैं कबूतर चाचा की दुकान पर जा रहा हूँ। लो बेटा, ये लो पैसे, और मुझे भी वहाँ से सब्जी ला देना। आलू आलू ले आना इन पैसों के। जग्गू पैसों को गौर से देखता है और रानो चिड़िया से पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है। जग्गू कबूतर चाचा की दुकान पर जाने की बजाय सीधा झूले वाले अंकल के पास जाता है। अंकल अंकल, मुझे झूला लेना है। पैसे दो पहले, फिर बैठना झूले पर। जग्गू झूले वाले अंकल को पैसे देता है और झूले में बैठकर झूला लेता है। जग्गू वहाँ से पापड़ खाता है और दूसरी चीजें। वो चिड़िया के सारे ही पैसों से पार्टी करता है और शाम को अपने घर चला जाता है। काफी देर तक इंतजार करने के बाद रानो चिड़िया सोचती है, ये जग्गू कहाँ चला गया? कबूतर चाचा की दुकान तो इतनी दूर नहीं है, पास ही तो है। फिर ये जग्गू अभी तक लौट कर क्यों नहीं आया? मैं उसके घर जाकर पूछती हूँ। रानो चिड़िया उड़ती है और जग्गू कौवे के घर जाती है। जग्गू बेटा, आप यहाँ घर में बैठे हुए हो, मेरी सब्जी कहाँ है? कौन सी सब्जी? मुझे क्या मालूम। गौरी, जग्गू जा रहा था, मैंने इसे पैसे दिए थे कि आते हुए मेरे लिए भी सब्जी ले आना, लेकिन जग्गू तो बहुत झूठा है, मुझे नहीं मालूम था। झूठा होगा तेरा बाप। चल भाग यहाँ से, मेरे बेटे पर इल्जाम लगाती हो। चल निकल यहाँ से, वरना मार मार कर उल्लू बना दूंगी। हाय हाय, एक चोरी दूसरा सीना चोरी, जा रही हूँ भी जा रही हूँ। चिड़िया वहाँ से चली जाती है। शाबाश मेरे जग्गू बेटे, ऐसे ही हमेशा दूसरे पक्षियों को पागल बनाकर मुफ्त का भोजन खाना है। हाँ मम्मा, मैं हमेशा ऐसे ही दूसरे पक्षियों को पागल बनाऊंगा। एक दिन जग्गू कौवा बूढ़ी कौवी के पास जाता है। वो अपनी लकड़ियाँ लेकर अपने घर जा रही थी। लाए लाए माँ जी, ये लकड़ियाँ भारी हैं, मैं उठा लेता हूँ। बहुत अच्छे हो तुम बेटा,
मुझ जैसे बूढ़े पक्षी का इतना ख्याल रखते हो। लो उठा लो और मेरे पीछे पीछे उड़ते आओ। जग्गू बूढ़ी कौवे की लकड़ियाँ उठाता है और जब बूढ़ी कौवी उड़ती है तो जग्गू कौवा दूसरी तरफ उड़ते हुए अपने घर चला जाता है। जग्गू, तुम ये सूखी लकड़ियाँ कहाँ से लाए हो? मम्मा, मैं हमेशा खाने की चीजें ही चुराता हूँ। सोचा आज अपनी मम्मा के लिए सूखी लकड़ियाँ ले जाता हूँ। मेरी मम्मा को हर रोज आग जलाने में मुश्किल होती है। मेरा बेटा तो शेर है, शेर। कहाँ से लाए हो ये लकड़ियाँ? बूढ़ी कौवी माँ जा रही थी कि मैं धोखा देकर उसे ये लकड़ियाँ ले आया हूँ। जग्गू कौवा हर दिन बिगड़ता जा रहा था क्योंकि उसकी मम्मा हमेशा उसकी गलतियों को सुधारने की बजाय उसे और बढ़ाती थी और उसकी तारीफ करती थी। कुछ दिनों के बाद जग्गू कौवा पहाड़ों के पास उड़ता हुआ जा रहा था। वहाँ माही चील बैठी खाना बना रही थी। जग्गू थोड़ी दूर जाकर छुपकर बैठ जाता है। जब माही चील बर्तन में पानी लेने घर जाती है तो जग्गू कौवा माही चील की हंडिया उठाकर वहाँ से भाग जाता है। माही चील घर से निकलते हुए जग्गू कौवे को देख लेती है। कौवे, कौवे, दुष्ट छोटे कौवे, रुक जा। अगर भूख लगी है तो मुझसे मांग कर खाना ले। लेकिन जग्गू कौवा कहाँ रुकने वाला था, वो सीधा अपने घर चला जाता है। मम्मा, देखे देखे मैं क्या लाया हूँ। गाजर और भिंडी की सब्जी। आज तो मेरे बेटे ने कमाल ही कर दिया। मेरा तो आज गाजर और भिंडी खाने को बहुत दिल कर रहा था। दोनों माँ बेटा मजे मजे से गाजर भिंडी खाने लगते हैं। चिड़िया, उस छोटे कौवे का घर कहाँ है? किसका घर? गोरी के बेटे जग्गू कौवे का। हाँ, उसी कौवे का जिसकी माँ बहुत चालाक है। चील दी, वो सामने वाला घर है उस कौवे का। चील घर के दरवाजे पर जाती है और आहिस्ता से दरवाजे पर दस्तक देती है। मम्मा, देखो बाहर कौन है? जग्गू, तुम देखो, मुझे अभी और गाजर भिंडी खाने को मन है। जग्गू कौवा जल्दी से दरवाजा खोल देता है। माही चील जग्गू कौवे को धक्का देती है और उसे गिराकर सीधी घर के अंदर आ जाती है। चील दी, आप? हाँ, और ये गाजर भिंडी तुम खा रही हो? तेरा बेटा मेरी ही चुरा कर लाया है। नहीं जग्गू बेटा, चील दी की कौन चोरी करता है? क्या पागल हो गए हो? और जो तुम खा रही हो, क्या तुम भी पागल हो? फिर माही चील गोरी और जग्गू को मारने लगती है। बचाओ, मुझे बचाओ। आंटी छोड़ दे। गोरी और जग्गू कौवे की चीखें दूर दूर तक जा रही थीं और सब पक्षी गोरी के घर के बाहर जमा हो जाते हैं। चील कौवों को मारती हुई घर से बाहर ले आती है और ऐसे सबके सामने गोरी को बहुत शर्मिंदा होना पड़ता है। गोरी कौवे को मार जग्गू की वजह से पड़ी थी, लेकिन सच ही कहते हैं कि अगर अपनी संतान को बुरे काम सिखाओगे तो फिर ऐसा तो होगा ही।